ज्ञानेश्वर माड़ी, इनका सवाल ऐसा है कि मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करता हूं और जब मैं ये काम करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ 99% लोग है, मेरे विचारों के खिलाफ। ये आपको जो अनुभव आ रहा है उसके प्रति मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। जब मैंने ये काम शुरू किया और उसके पहले लोगों ने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी, क्योंकि पब्लिक में जाकर बड़े पैमाने पर ऐसी बातें कोई करने की हिम्मत नहीं करता था। 1982 में जब ये मूवमेंट मैंने शुरू की, तब शायद ऐसा लगना स्वाभाविक था, क्योंकि ये बातें बहुत नई लगती थी। एकदम से कहीं से तो भी एक व्यक्ति आ रहा है, कह रहा है कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है, और गांव गांव में चमत्कार करने वाले बाबा उपलब्ध है, उन पर लोगों की श्रद्धा है। उस जमाने में भी मुझे कभी मैं अकेला हूं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लगातार लोग जुड़ते गए, साथ में आते गए। समझो ऐसा होता कि मैं कह रहा हूं और कोई बात मेरी सुन ही नहीं रहा है, कोई बात मेरे साथ मान ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों ये मूवमेंट चलाता है? ये पूरा का पूरा मेरा प्रयास वहीं रुक जाता। भाई, जिन लोगों में बदलाव करना है, जिन लोगों को समझाना है, उनका ही अगर प्रतिसाद नहीं मिलता है तो फिर करने में क्या मतलब है? ऐसा मानकर मैं छोड़ भी देता। मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। यानी एखादी चीज करनी है, व्रत ले लिया, इसलिए गड्ढा खोदो और उसको फिर से बुझाओ, फिर से गड्ढा खोदो और फिर से उसको बंद कर दो, ये काम तो मैं करने वाला नहीं। चाहे प्रण लिया हो, चाहे कुछ भी लिया, इस काम में लोगों का प्रतिसाद मिलते आया, लोग बदलते गए, बड़े पैमाने पर बदलते गए, इस काम के साथ में जुड़ते गए, इसीलिए इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो पाई। नहीं तो मैं पहले 1-2 साल में छोड़ देता, जाने दो, लोगों को बदलना नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा जो शोषण हुआ या फिर मेरे फैमिली का जो शोषण हुआ, जो नुकसान हुआ, उस ढंग का आर्थिक, सामाजिक और बाकी सभी चीजों का शोषण अंधविश्वास के जरिए नहीं होना चाहिए, ये मानकर मैंने ये मूवमेंट शुरू की। तो आपको ये जो महसूस हो रहा है उसके पीछे 2 कारण होंगे। एक तो आप जो बातें कह रहे हो वो उतने कन्विंसिंग ढंग से आप कह नहीं पा रहे हो, सामने के लोगों को समझकर, उनका मानस समझकर वो बातें हम कह नहीं पा रहे। तब ये अनुभव हमको आ सकता है कि 99% लोग हमारे खिलाफ, गलत ढंग से शायद हम ये बातें कह रहे हैं। हम अगर सही ढंग से बातें कहते हैं, और मैंने बहुत सही ढंग चुन पाया क्योंकि महाराष्ट्र में ये परंपरा रही है, और ये जो संत परंपरा है, मैं अगर उस पुराने रैशनलिस्ट एसोसिएशन के डर्रे से जाता तो इतनी बड़ी मूवमेंट कभी खड़ी नहीं हो पाती। महाराष्ट्र में संभव था क्योंकि संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर आई हुई वारकरी संप्रदाय की परंपरा थी, और अभी तक सशक्त थी। गाडगे महाराज 1956 में मरे, टुकड़ोजी महाराज उसके बाद में गए, तो गाडगे महाराज, टुकड़ोजी महाराज तक ये परंपरा सशक्त थी। और ये दोनों गाडगे महाराज और टुकड़ोजी महाराज विदर्भ के हैं, और मैं विदर्भ का रहा हूं, तो नेचुरली ये बल मिलना स्वाभाविक था और ये मार्ग सूझना भी स्वाभाविक था। इसलिए आप अगर लोगों को ठीक ढंग से ये बातें समझाओ तो आपको जो 99% लोग आपके खिलाफ है, ये अनुभव नहीं आएगा। धीरे धीरे लोग बदलते हैं, धीरे धीरे लोग सच्चाई स्वीकारते जाते हैं, ये अनुभव आपको आता है। मैं हमेशा कहता हूं, कहते आया हूं कि मेरे 3 दिन के व्याख्यान अगर कोई सुने लगातार, क्योंकि पहले हम 3 दिन की व्याख्यान माला ले पाते थे, बाद में जाकर हमने 7 दिन की व्याख्यान माला ली, 5 दिन की व्याख्यान माला ली। खर्चे बहुत बड़े होते थे, हमारे पास तो पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास इकट्ठा कर 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 काम कर रहे हैं, तो नेचुरली 3 दिन की व्याख्यान माला भी हमारे लिए बड़ा आयोजन होता था। तो मैं हमेशा कहता था कि 3 दिन अगर कोई व्याख्यान सुनने के लिए आए तो पहले दिन शाम को जो व्याख्यान सुनने को आता है और तीसरे दिन आखिरी में व्याख्यान सुनकर जाता है, तो पहले जैसा रह ही नहीं सकता।
उसने कितना भी तय किया कि मैं पहले जैसा रहूंगा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा, तो भी उसके लिए संभव नहीं। शायद वो बातें आचरण में ना लाए, लेकिन विचारों के स्तर में उसके मन में एक शंका पैदा होगी, पहले जैसा तो ठगा नहीं जाएगा, पहले जैसा तो कोई उसका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई बाबा, कोई मांत्रिक, कोई तांत्रिक उसका शोषण नहीं कर पाएगा। शायद आचरण में वो हर चीज अमल में नहीं ला पाएगा, घर के लोगों के साथ में झगड़ नहीं पाएगा, घर के लोगों के सामने झुकता रहेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब पहले बड़े दिक्कत की बात थी कि लोगों के पास से पैसे इकट्ठा करो, फिर व्याख्यान आयोजित करो, हजारों रुपए खर्च करने के बाद फिर व्याख्यान दो, फिर कुछ लोग सुनते थे। अभी बहुत आसान बात हो गई कि मैं YouTube पर बोल रहा हूं, आप घर बैठे सुन सकते हो। सभी अंधविश्वास के खिलाफ जो भी विषय है, उन सब विषयों पर व्याख्यान अपलोडेड है। वे व्याख्यान अगर आप बार बार अच्छे ढंग से सुनोगे, उसके आर्गुमेंट्स ठीक ढंग से समझोगे, वही आर्गुमेंट्स ठीक ढंग से लोगों के साथ में आप करने लगोगे अपनी भाषा में। मेरी भाषा जैसे के वैसे उपयोग में लाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो लॉजिक है, जो जानकारी है और जो आर्गुमेंट करने की पद्धति है, उसको अगर आप सही ढंग से पकड़ पाओगे तो लोगों को बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाओगे, लोगों में बदलाव आप महसूस करोगे। और ये जो हम जगह जगह पर है, जो थोड़े अपने आप को बदल पाए हैं या फिर बहुत ज्यादा बदल पाए हैं, अकेला महसूस करते हैं, उन्हीं के लिए तो संगठन होता है। हम सब लोग जब साथ में आते हैं तो हम एक दूसरे को बहुत बड़ा बल मिलता है। और इसीलिए जो 28 फरवरी को हमने राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है, वो इसीलिए रखा है। पहले भी हम बार बार शिविर लेते थे, वो इसीलिए लेते थे कि जो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, खुद बदल रहे हैं, वो बाकी सब लोगों के साथ में आए, उनका भी आत्मविश्वास बढ़े। मेरे जैसे विचार करने वाले काफी कॉन्फिडेंट लोग मेरे आसपास है, ऐसा महसूस करे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हर कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए ये राष्ट्रीय सम्मेलन 28 फरवरी को नागपुर में आयोजित किया है। आप उसमें शरीक होइए, अपने बाकी साथियों को भी लेकर आइए, तो उसमें से हमको भी बल मिलेगा। किस ढंग से लोगों को समझाना है, किस ढंग से लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट करना है, किस ढंग से लोगों को विचार करने के लिए प्रवृत्त करना है, ये भी बहुत अच्छे ढंग से गहराई से हम सब मिलकर कर सकेंगे। मैं सीधा कह रहा हूं कि इसमें से अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो मैंने ये काम कब का छोड़ दिया होता। मैं पत्थर पर सिर पटकने वाला व्यक्ति नहीं। इस काम में बहुत अच्छे बदलाव मुझे मिलते गए, लोग बदलते गए, पूरी तरह से बदलते गए, बड़े पैमाने पर बदलते गए, और इसीलिए इतने 38 सालों से ये काम मैं करते आया हूं। मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि 100% लोग बदल जाए, 100% की मैं अपेक्षा भी नहीं करता हूं। यूरोप जैसे जहां विज्ञान की इतनी प्रगति हुई, वहां कहां 100% लोग विज्ञान के यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकारने वाले हैं, बुद्धि प्रामाण्य वाली। वहां भी काफी लोग अंधविश्वासी है, लेकिन प्रमाण अंधविश्वास के बाहर के लोगों का प्रमाण ज्यादा है। हमारे यहां स्थिति एकदम उल्टी है। हमारे यहां जैसा आप कह रहे हो 99% लोग करीबन अंधविश्वासी होते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा प्रमाण थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ अम्बेडकरी मूवमेंट है, उसका भी एक परिणाम है। पुरोगामी अलग अलग मूवमेंट्स रही है, फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट रही है, आगरकर की मूवमेंट भी रही है, ये संत परंपरा की भी मूवमेंट रही है। कुछ प्रबोधनकार ठाकरे जी ने विचार रखे हैं, सावरकर जी ने विचार रखे हैं, ऐसे अलग अलग लोगों ने इस ढंग के विचार रखे हैं। इसलिए भी काफी परिवर्तन महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। थोड़ा परसेंटेज कम मिलेगा, लेकिन बाकी प्रांतों में तो ये परसेंटेज करीबन 99% है। तो इसलिए इस समाज को अगर बदलना है, इंसान बदलता है क्योंकि उसमें विचार करने की क्षमता ऑलरेडी नेचर ने दी हुई है, वो हमें निर्माण नहीं करनी पड़ती है। हमें ये जो नेचर ने तार्किक विचार करने की क्षमता हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में दी है, जिसको हमने उपयोग करना करीबन छोड़ दिया है, उसको केवल जागरूक करने की आवश्यकता है। वो पहले से है, वो क्षमता हर इंसान में नेचर ने दी हुई क्षमता है, उसको हमें केवल जागरूक करना है, चैनलाइज करना है, प्रवृत्त करना है। लोग बदलते जाते हैं, ये हम सभी के अनुभव रहे, ये अनुभव आपका भी होगा। इसलिए इसका हिस्सा बनिए और इस अनुभव का भी हिस्सा बन जाइए आगे चलकर।